मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्मृतु में जल है सयाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्याचार्य जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आगम में बहुत सारे दृष्टांत आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, और अनेक दृष्टांत जो लिखे हुए हैं, पढ़े नहीं अपन ने। उनमें यही आया कि जब तक दृष्टि पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति रही, तब तक वे बहिर्मुखी रहे, तब तक वे विषय भोगों में आसक्त रहे। और जैसे ही दृष्टि भीतर की ओर मुड़ गई बाहर से और अपनी आत्मा की ओर दृष्टि आ गई, तो वैसे ही वो अपनी आत्मा में स्थिर हो गए, स्थिर हो जाते हैं। चाहे वो सुकौशल मुनि का उदाहरण हो, चाहे वो सुकुमाल मुनि का उदाहरण हो, चाहे वो अंजन कैसे बना निरंजन, और चाहे वो साहूकार सेठ सुदर्शन का आपने उदाहरण देखा होगा, और चाहे अंगुली मार क्यों ना हो, वो भी वाल्मीकि बन गया, और तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास बन गए। कैसी कैसी परिणति होती है। वे ही तुलसीदास जब रत्नावती थी पत्नी का नाम, तो वह रत्नावती के साथ में जब परिणय को प्राप्त हुए, याद आ गया, तो पहली बार वह अपने मायके गई। अब मायके गई तो उसको याद आ रही है, और यही बरसात का मौसम, तो उसको अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। और ऐसी याद आ रही कि अब कुछ भी होए उसके पास जाना ही है, उससे मिलना ही है। तो रात में ही निकल पड़ा, और निकल पड़ा और देखा कि नदी में पूर आया हुआ है। अब पूर आया हुआ था तो कैसे जाए उस पार, तैरना तो इतना जानते नहीं थे। तो देखा कि एक कोई तखत जैसा आ रहा है, बस उस पे बैठा और उस पार पहुंचा। एकदम से बिजली चौंकी, और जैसे बिजली की चमक हुई, उसने देखा अरे ये तो मुर्दा था, ये तो मुर्दा था। उसके सहारे वो उस पार पहुंच गया, उल्टा था वो। अब आगे पहुंचा, और जब पत्नी के वहाँ ससुराल उधर पहुंच चुका है, तो देखा कि अब अंदर कैसे घुसे, रात में 12-1 बजे कौन उठाएगा। लेकिन पिछवाड़े से देखा, हाँ देखो ऊपर लाइट जल रही है, लगता है इसको भी आभास हो गया था। अब आजकल की तरह तो है नहीं जो झुंझुना आप रखते हैं, तो पहले से बोल दें कि हाँ ऐसा खड़े रहना आ रहे हैं, तो वो, लेकिन पहले बेतार के तार होते थे और संवेदनाएं। लेकिन यहाँ दूसरी बात है, तो वह पत्नी के वहाँ रोशनदान से, खिड़की से वह दीपक का प्रकाश नजर आ रहा है,
और देखा ऊपर कैसे चढ़ेंगे, इतना ऊपर भी तो चढ़ना है। तो वहीं पर एक कुछ लटका हुआ नजर आया। हाँ, पत्नी ने अपनी साड़ी लटका दी, इसके सहारे अपन चढ़ जाएंगे। देखो उसको कितना वो ध्यान रख रही है अपना। और होता ही है, जैसे अपने मन में विचार होते हैं ना, वैसे ही कार्य होते चले जाते हैं। आप देख लीजिए, आप अच्छे को यदि बुरे को भी अच्छी दृष्टि से देखोगे ना, तो वो आपको अच्छी नजर आएगी। और अच्छे को भी यदि पूरी दृष्टि से देखोगे तो आपको बुरी। जिसके प्रति प्रेम होता है ना, उसकी हर चीज आपको पसंद आ जाती है। और जिसके प्रति थोड़ा द्वेष होता है ना, उस इनको तो बस और का तो सूझत ही नहीं है, जे बस कर रहे। अब वो अच्छा भी कर रहा है तो आपको क्या लग रहा है, बुरा। इसलिए दृष्टि का कमाल है। उसके प्रति दृष्टि ऐसी थी ना, तो इस प्रकार से वह अब उसको रस्सी या वह साड़ी समझकर उसके सहारे ऊपर चढ़ने लगा। और फिर दोबारा एक बार और बिजली चमकी और देखा, अरे ये साड़ी थोड़ी थी, ये क्या था, सांप था। अब जब वह अंदर जाके जैसे ही वहां सोई हुई थी पत्नी, जैसे ही वह कूदा, पत्नी हड़बड़ा के उठी, आप यहाँ कैसे? तो बोले नहीं, बस ऐसा ऐसा आने की इच्छा थी। तो आए कैसे? बोले तुमने ही तो साड़ी लटकाई थी। वो साड़ी नहीं लटकाई, वो सांप था। देखा दोनों ने, वो सांप था। और वहां से भी देखा तो वो मुर्दा था। तब रत्नावती ने तुलसीदास को झकझोरते हुए कहा, अस्ति चाम देह मम सम सम, कीनी ऐसी प्रीत, और की होती रघुनाथ से, तो काय होती भवभीत, काय होती भवभीत। आपने अस्थि और चाम समान मेरी इस देह से इतनी प्रीत की कि आपको जान जोखिम में डाल देता है आदमी। हम देखते हैं ना, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है। आपको बताएं, जो मतलब जिसको बोलते हैं ना आग के कुएं में, या मौत का कुआं, आग का भी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मौत का कुआं, ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे आपको। और प्रतिदिन, एक दिन नहीं, उनका काम ही ऐसा ही है, वो करते हैं। और वह भी उसके देह में ऐसा पागल हो गया, तब उसके अंदर का वह तुलसीदास जाग गया। और वह भगवान राम का ऐसा, की होती रघुनाथ से, तो काय होते भवभीत। इस संसार से फिर डरने की काय को आप इस संसार में डरते, इस संसार में रुलते। इसलिए तुरंत उसके अंदर का अपना वह आत्म तत्व जागृत हुआ और बोला, धिक्कार है मुझे, अपने अंदर में निंदा डरा करता है। जो मैंने इस ऊपर के ढांचे को देखा, अंदर की आत्मा का कोई ख्याल ही नहीं किया, तब जाकर वह तुलसीदास से क्या हो गए, गोस्वामी तुलसीदास बन गए। बस अपन को भी उसी आत्म तत्व की तरफ ध्यान देना है। ऐसी ही बात यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मात्र मन से ही नहीं, वचन से भी, काय से भी, तीनों योगों से अपन बाहर की ओर जो हमारा उपयोग जा रहा है, उसको कहाँ लाएं, भीतर की ओर। कारिका नंबर 17 समाधि तंत्र चल रहा है। कुछ नए लोग हैं, पाटनी जी भी बैठे हैं, तो समाधि तंत्र पर प्रतिदिन एक एक कारिका पर थोड़ा बहुत अपने 6 उपसम से हम वर्णन कर रहे हैं। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेदंतरशेषतः, एष योग समासेन प्रदीप परमात्मने। बहुत बढ़िया, कि योग वही ऐसे योग समासेन है। संक्षेप में यही योग प्रदीप यानी प्रकाशित करने वाला है परमात्मा को, हमारे भीतर के परमात्मा। कौन सा योग?
ये हाथ पांव हिलाने वाला, बोलो, जो सुबह सुबह करते हैं एक्सरसाइज, व्यायाम, रामदेव बाबा वाला नहीं, यहां पर आ रहा है एवं तत्वा, इस प्रकार से छोड़कर, तत्वा यानी छोड़कर, छोड़ दिया है। पहले हमने जो बताया कि आप बहिरात्मा मत बनो, अंतरात्मा बनो, और अंतरात्मा के लिए भी उन्होंने उपाय बताया कि ये जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं ये कर्म के परवश हैं, ये अंत से सहित हैं, पाप के बीज हैं, और दुखेरंतरितोदय, दुख से मिश्रित हैं, इसलिए इनमें उलझो मत। यहाँ पर भी यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। मैंने जो कहा था उसको ध्यान में रखकर, बहिर्वाचम त्यजेदंतर अशेषत है, वह अपने वाच यानी वचनों, वचनों को छोड़कर, बाह्य वचनों को छोड़कर अंतर शेषत है, अंत अपने अंतरंग वचनों को भी पूर्ण रूप से विश्राम देकर वह तीनों मन वचन और काय, इन तीनों को एक रूपता से परमात्मा को प्रकाशित करने वाला बना देता है। ध्यान रखना, जब तक हम इन तीनों योगों को बाहर की ओर लेके जाएंगे तब तक कर्मों का आश्रव होता रहेगा, और जैसे ही इन तीनों योगों को भीतर की ओर लेके आ जाएंगे तो कर्मों का आश्रव रुक जाएगा। आप लोगों ने फ्लाइट तो देखी होगी ना, फ्लाइट देखी उड़ती हुई, हाँ, बैठे भी होंगे कुछ लोग। तो फ्लाइट में क्यों धर्मेंद्र भैया 3 टायर होते हैं, होते नहीं होते? उसको एयर टैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर टैक्सी। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो फ्लाइट रनवे पर चलती रहती है, चलती है काय के सहारे? 3 चक्का के सहारे। अब वो 3 चक्का के सहारे ही चलती रहे तो वो फ्लाइट चलाएगी नहीं महाराज, वो तो फिर फ्लैट हो जाएगी, काय के लिए बैठेंगे उसमें? वो उन तीनों चक्कों के सहारे रनवे पर दौड़ेगी, बस इतना ही काम है उसका। उसके बाद में जैसे ही वह उड़ान भरती है, ऊपर की ओर उड़ते ही वो तीनों चक्के उसके पेट के अंदर चले जाते हैं। देखो कभी, वो ऑटोमेटिक अंदर घुस जाते हैं। बस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 ले लो, या मन वचन और काय, इन तीनों में भी यदि शुभ में भी प्रवृत्ति है, शुभ में भी, अशुभ की बात तो बहुत पहले छोड़ दी हमने, अभी अंतर्वात्मा की बात चल रही थी। शुभ में भी प्रवृत्ति है तो उन तीनों को विराम देना पड़ेगा। आचार्य कुंद कुंद भगवान, आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी जब ये कारिका लिख रहे थे ना, तब बहिर्मुखी थे। समझ में आई? आज तक रिकॉर्ड है, प्रवचन देते देते किसी का आत्मकल्याण नहीं हुआ। आत्मकल्याण तो तभी होगा जब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। तीर्थंकर को भी समूह शरण का त्याग करना होता है, और यही आ गया। ऐसे योग समासेन, तीनों योगों को विराम देकर उनको योग निरोध करना होता है, और तब जाकर वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। जैसे तीर्थंकर समूह शरण का त्याग करके, हमारे गुरुजी देखो लग गए, हाँ, धीरे 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 सब जाओ अपनी अपनी दुकानदारी चलाओ अब। हाँ, बहुत खा लिया, बाप की कमाई, अब आपकी कमाई खाओ। समझ में आया? वहां पर कोई नहीं, आनंदी आनंद था, 10 उंगलियां घी में और सिर, अरे हम तो 10 नहीं 20 ही समझो आप तो, और क्या, कुछ नहीं करते थे, और बिल्कुल। और यहाँ तो अब अपना करो जितना कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से जितना लाभ हो जाए सामने वाले को तो उतना कर लो, बाकी अपनी आत्मा को ही मत भूलो। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि इन योगों को विश्राम दो। दूध पीना है ना, पीते ही हो, है ना? तो क्या गैस या चूल्हा पे उबलता हुआ पी लो?
लगा दो उसी पे अपना मुंह। क्या करते हो बोलो ना। उसको पहले महाराज चूल से नीचे उतारना पड़ता है। कल आप ही तो बोला था, क्या बोला था, मलाई कहाँ, अशांत दूध में, सो प्रशांत बनो, सो प्रशांत बनो। अशांत जो खोलता खोलता खदबद 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 हो रही है, उसमें उसमें कभी मलाई आ सकती है क्या? आप अपने अंदर यदि परमात्मा रूपी या अपने आत्म तत्व रूपी मलाई चाहते हो तो पहले नीचे उतार दो राग द्वेष के चूल से। चूल्हा है ना, राग और द्वेष का चूल्हा है। थोड़ा सा कुछ हो जाता है अनुकूल, फिर फूले नहीं समाते, और प्रतिकूल हो जाए तो फिर देखो सामने वाले के ऊपर कैसा फायर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि वह दूध पीने योग्य तभी होगा। अरे पीने योग्य तो छोड़ो, जमाने योग्य भी तभी होगा। आप लोग खोलते हुए दूध में जामन डाल देती है क्या? बोलो ना एलोरा वाले, नहीं डालते। हाँ बहुत बढ़िया। जमाने की बात तो बहुत करते हो, अब बात जमाने की करो। आज तक जमाने की बात की, अब बात जमाने की करो। महाराज जी समझ में नहीं आया, समझ में आएगा कि जमाने की बात मत करो, बात ऐसी करो जो जम जाए। लेकिन जमेगी तब जब अपन आचार्य श्री जी के इस पद्यानुवाद के माध्यम से आगे चलेंगे। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद बहुत सुंदर। जो अंतरंग बहिरंग निसंग नंगा होता नितांत उसका वह योग चंगा। बहुत सुंदर। उत्कृष्ट आत्म प्रकाशक योग दीप धारो इसे शिवल से फलत समीप। सब चाहते तो हैं उस शिव लक्ष्मी को, लेकिन वह शिव लक्ष्मी ऐसे मिलने वाली है नहीं। वह कब मिलेगी? जब चार शब्दों को आज अपने गांठ में बांध के लगे। पल्ला है ना, पल्ला, पल्ला है कि नहीं है? तो पहले की अम्माएं क्या करती थी, पल्ले के छोर पर चाबी बांध के रखती थी, है ना। आजकल तो अब चाबी नहीं बची तुम्हारा, बंद ही क्या। तो यहाँ पर भी ये चार बात रोज बांध कर ले जाए करो। कल हमने कौन सी चार बात दी थी याद है? बोले महाराज सुबह वाली याद नहीं है, अभी वाली क्या? तो कल वाली तो मैंने बोला था ना अभी अभी कि ये जितने भी पंचेंद्रिय विषय हैं ये क्या है? कर्म के परवश हैं, अंत से सहित हैं, दुख से मिश्रित हैं, पाप के बीज हैं। आज अपन ले लेते हैं, अभी जो आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया उसी में से चार शब्द हमने ले लिए कि अंतरंग, बहिरंग, सत्संग और निस्संग। क्या बोला? अंतरंग, बहिरंग, सत्संग और निस्संग। बहिरंग से अंतरंग आने का सही यदि आपको तरीका है तो वो है सत्संग। सत्संग ही एक मार्ग है जो हमें अंतरंग से, बहिरंग से अंतरंग की ओर लाएगा। लेकिन हमने चौथा और जोड़ा है, लेकिन निसंग होने के लिए आपको वो फ्लाइट की चक्का याद रख लेना, अंदर घुसना है। यदि आपको ऊपर जब तक पंछी अपने दोनों पंखों को, डेनों को ऐसे ऐसे फड़फड़ाएगा ने, तब तक उसको वो आराम नहीं मिलेगा जो आराम दोनों डेनों को वो स्थायी कर देता है और आसमान की ऊंचाइयों में आनंद लेता है। बस वही अपन लेंगे। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि सत्संग आप तब तक साथ में रखो जब तक आप निसंग नहीं होना चाह रहे। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू दिया है, खुद बंधता। आचार्य श्री जी का हाइकू क्या है? खुद बंधता जो औरों को बांधता। लिख लो, खुद बंधता जो औरों को बांधता, निसंग हो जा, निसंग हो जा जितना जितना। अच्छा ये बताओ, यदि कोई तुमड़ी है, तुमड़ी, तुमड़ी जानते हो ना, सूखी तुमड़ी, तो उस सूखी तुमड़ी पर यदि
मिट्टी का लेप चढ़ा है, मिट्टी होती है ना, और उसको पानी में डालो तो वो तैरेगी या डूबेगी? बोलो ना, डूबेगी। मिट्टी का लेप चढ़ा है तो डूबेगी। अब आपने क्या क्या चिपका रखा है अपना अपना देखो पहले इन तुमड़ी पर। इस तुमड़ी के साथ में आपने कितना चिपका रखा है। संत कहते हैं चिपको मत छोड़ो, चिपको मत छोड़ो। और आप लोग क्या करते हो? महाराज जी हम तो चिपको मत छोड़ो, चिपको वही शब्द वही है, खाली बोलने का तरीका अलग है। पहले था चिपको मत छोड़ो मोक्ष मार्ग, और चिपको मत छोड़ो संसार मार्ग। बस आपने पकड़ रखा है, पकड़ेंगे तो वही हालत होगी। ये तो क्या बोलते हैं जादू का वो छल्ला, छल्ला गृहस्थी का छल्ला, छल्ले में हाथ डाल दिया, घबराओ मत, दूसरे हाथ को फ्री रखो। इस हाथ को सुलझाने के चक्कर में मत आ जाओ। ये फंसा है, फंसे रहने दो। एक हाथ से धर्म ध्यान करते चलो, करते चलो, बस निसंग होने की ओर आ जाएंगे। हमें निसंग होना है। इसलिए तुम भी तैरती तारती औरों को भी गीली क्या सूखी। प्रश्न है गीली क्या सूखी। इसलिए सूखी जो तुमड़ी है वही तारती है। हमें उस तुमड़ी का ध्यान रखना है, अपनी दृष्टि को अंतरंग की ओर लाना है, बहिरंग से अपने आप को छुड़ाना है, सत्संग में आना है और निसंग होने का लक्ष्य रखना है। बस हम सब निसंग हों, इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।